आप हैं डॉक्टर आशीष गौड़, MS ENT। आपके पैरों में दर्द था, एक्सीडेंट हो गया था काफ़ी साल पहले, तो वो दर्द पैरों में बना हुआ था। आज प्राणोपचार की विधि से डॉक्टर साहब का उपचार किया गया। डॉक्टर साहब का एक अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा था, एक नीचे की तरफ जा रहा था, यानी कि बैलेंसिंग नहीं थी। अगर हमारा अंगूठा एक ऊपर एक नीचे जा रहा है तो इसका मतलब हमारे बॉडी में अनबैलेंसिंग है। उस अनबैलेंसिंग को ठीक करने की ये विधि है जो आपने देखा, जो हम पैर को ऊपर की तरफ, सर की तरफ मोड़ रहे थे। एक उंगली से अंगूठे की नस को पकड़ा और फिर दोनों पैरों को चलाया। उसके बाद जहाँ भी दर्द होता है वो दर्द का पता चल जाता है कि यहाँ पे दर्द है, और जब ये उपचार किया जाता है तो पेशेंट बहुत रिलैक्स महसूस करता है। इसको प्राणोपचार की विधि बताई गई है। ये गुरु प्रदत्त शिक्षा है, गुरु परंपरा से ये शिक्षा मिली है, और इस शिक्षा में कभी किसी को, इस विधि में किसी को कभी नुकसान नहीं हो सकता। इस विधि से आप कंप्लीट बॉडी रिलैक्स कर सकते हैं। आपके घुटने में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भूख नहीं लगती है, इस विधि में कंप्लीट उपचार है। अब आप देख रहे हैं कि घुटनों को भी रिलैक्स दिया जा रहा है। पहले पैरों से किया गया, अब घुटने को रिलैक्स किया गया। अब घुटने के ऊपर जहाँ पर थोड़ा नस उठी हुई थी, उस नस को रिलैक्स दिया जा रहा है। अब इसको यहाँ से आप देखेंगे, जहाँ पे भी तनाव है नस के अंदर, हमारी हड्डी का तो जो पूरा सिस्टम एक है, वो तो फिक्स है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। हड्डी के ऊपर मांस, नसें, खाल, ये चीज़ जमती है, और जो दर्द होता है बेसिकली वो नसों में, नसें जब टाइट हो जाती हैं तो वो दर्द करती हैं, या नसों में ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर ना जाने से दर्द करती है। अब आप देख रहे हैं अंगूठे से, दोनों अंगूठे से अंगूठा मिलाया, अब ये किया, बैलेंसिंग की जा रही है कि जो भी नस है, जो भी डिस्क है, वो अपनी जगह रहे। इसका नियम है कि अंगूठे को से अंगूठा बिल्कुल मिला करके तब आप मोड़ सकते हैं। बहुत आसान विधि है, कोई भी कर सकता है, लेकिन बस आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि भाई बगैर मेहनत के ही काम हो जाए। इस विधि में आप देख रहे हैं कि जो करता है उसको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। अब एक कमर का, अब कंधे को जो है चलाया जा रहा है। जो कंधे के जॉइंट हैं, ये आमतौर पे जाम हो जाते हैं, इनकी वर्किंग कम रहती है, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ इसको चलाया जा रहा है।
ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कोई भी देख करके उपचार कर दे, और कोई कारण नहीं है। घर में एक व्यक्ति दूसरे का इलाज कर सकता है। धीरे धीरे करें, प्रेशर नहीं डालें। और देखिए अब रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स किया जा रहा है, इससे हल्कापन आ जाता है शरीर में। बहुत धीरे धीरे जहाँ पर उठा हुआ हिस्सा लगता है वहाँ पर थोड़ा आप दोनों तरफ का देख सकते हैं। भी कमर में एक तरफ थोड़ा उठावपन है, एक तरफ ठीक है। जिधर उठाव है थोड़ा सा हल्का सा हाथ उस पर आप मार के उसको थोड़ा प्राण शक्ति देंगे। एक तरह इसको आप हीलिंग भी कह सकते हैं, आप अपनी भाषा में जो मर्जी कहिए, लेकिन कोई ना कोई जो भी ये विधि है ये भगवत कृपा से ही, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब गुरु महाराज रीझ जाते हैं तो वो किसी सही जगह भेज देते हैं कृपा करके, और वहाँ से वो विधि आपको दिलवा देते हैं। उस विधि का आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करना है। अदरवाइज क्या है, दुरुपयोग आपने किया तो ये विधि जो है चली जाएगी। डबल बेड का, और वहीं आप किसी के मनोबल को गिराए नहीं, उसको बूस्टअप करें। बड़ा राजमंडल। एक आदमी कितना भी पीड़ित हो, अगर आप उसे कहोगे नहीं आपको तो बहुत पीड़ा है, तो वो और पीड़ा में आ जाता है। आप उसको मेंटली सेटिस्फाई भी करिए, क्या बोलते हैं, उपचार तो करिए, लेकिन साथ में उनका मनोबल भी बढ़ाए। चाहिए ना। एक तो वो लोग हैं जो धनी हैं, तो धन के उसमें जीते हैं, और एक बगैर इस विधि में आप देख रहे हैं कोई दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, जी लिया ना, धनी वाला भी जी लिया, कोई तेल नहीं लगाया गया। मैं सिंपल वाली लाइफ भी तो जी के देखूँ ना, कोई खर्चा नहीं और मेरी कोई फीस नहीं। जो उपचार वहाँ पे दिया जाएगा ना, ऐसी कोई फीस नहीं, सिंगल पैसा नहीं। अब पीछे से वही क्रिया करी गई जो आगे से की गई थी। हाँ चलो धीरे धीरे, कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परम आनंद है, मतलब एक ये पहला ही स्वर्ग है। फर्स्ट बार थेरेपी हो रही है। जीवन सेवा कुंज, बड़ा राजमंडल, ये वहाँ की मेन जगह है। अब आप देखेंगे कि जैसे ये थेरेपी पूरी होगी दोनों अंगूठों को बराबर मिलाना है, तब ये आपको बैक में मिलाना है। बैक पर तब लगाना जब आप दोनों अंगूठे मिला लें, यानी बैलेंस का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। अब आप देखिए डॉक्टर साहब चल रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर साहब को कैसा लग रहा है। हम डॉक्टर साहब की वाणी में उनका इंटरव्यू भी आपको देंगे कि वो इस उपचार के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। दिमाग में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन ये आया मैं करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है कि जो सेवा इस शरीर से बन जाए वो ज़रूर करें, क्योंकि शरीर भी किसी का दिया हुआ है हमको। इस शरीर के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्य को भी हमको निभाना है। मानव जीवन की सार्थकता को हम समझें और उसी हिसाब से जीवन जिएं, तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे।
स्वार्थ सिद्धि के लिए ही जीवन नहीं है। दूसरे की प्रसन्नता में अपने प्रसन्न होने लगें तो हमारी मानवता है। दूसरा प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न हैं। दूसरे की पीड़ा अगर कोई है तो वो हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारी पीड़ा है। दूसरे की खुशी में खुशी और दूसरे के गम में गम हमको होना चाहिए। सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 11 मिनट 30 सेकंड की इस वीडियो को पैशेंस से देखा है। मैं उनका आभारी हूँ और उनके लिए मंगल कामना करता हूँ, सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जय हो, ठाकुर जी की जय हो, माँ के बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय जय।